कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास, हृदय में आके बसो है मेरी यह आस। आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास, सेवा सिमरन सत्संग का। आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास, सेवा सिमरन सत्संग का। शिवधारा अमृत वाणी, भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो तू मात पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाके शरण नहीं है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, करवाए संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा खाते सुंदर। गुरु ही ईश सुनो संतदास, गुरु बिना ना खाई आस। जी महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। स्तुति प्रार्थना हे प्रभु, पतित पावन दीनबंधु दयावान। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन दयाय ज्ञान, सर्वदास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। बालक कालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा मेरा। सुमति भक्ति शक्ति तो यह मेरी विनंती। भगत में प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया थे
जाए, यही प्रार्थना करता सेवक पास हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राधा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। संग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु। मैं भूलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारे जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाति शरण मन लेनी है, जिनका उसे हमारे है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औरत, गुरु की कृपा खाने सुंद। गुरु ईश सुनो संतदास, गुरु बिना ना कोई नाथ। जय जय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया। हीन असहाय सर्वदा सभे मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। कालक कालक जान मुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा जैसा तेरा हूँ। तुमकी भक्ति शक्ति दो, क्या है मेरी विनती। भगवत अपने में प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके हारा तेरी गावन। संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। जय शिवधाराय नमः। तू जो मेरा राधा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो, माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वाली जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वाली जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है।
घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु बनाओ, गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद गुरु ही लोक, गुरु की कृपा करे। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना गाए आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना गाए आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। जय श्री नारायण उत्पत्ति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। हे सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया। दीन दीन सहायता करो दास दीनदया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश, राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी, मुंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। बालक बालक जालक तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा। सुमति भक्ति शक्ति लो यह है मेरी विनती। भगत अपने भेद हो करुणा की नजर करो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंतर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक हाथ हो जाए भगवान। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंतर उजाला हो जाए। तेरी प्रार्थना करता सेवक हाथ हो जाए पूरन, हाथ हो जाए पूरन। जय शिवधाराय ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। और ये शिवधारा वाले साहिब की सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om
प्यारे गिरधर बोल, जय शिवधर बोल प्यारे गिरधर बोल। जय जय शिवधर बोल प्यारे गिरधर बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा। जय जय शिवधारा तुझी विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा। जय जय भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आलाल सरे बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा साहिब की जय शिवधारा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों
परमात्मा ने कृपा करी है, कहते हैं अच्छा व्यवस्थापक है परमात्मा। इंसान को लगता है कि मुझे बहुत अच्छा समझता है, बढ़िया समझता है, लेकिन कभी भी नहीं भूलना चाहिए बच्चों की कितनी भी समझ विकसित हो जाए, बच्चे कितनी भी तरक्की उन्नति कर जाएं, लेकिन माँ बाप का अनुभव, घर के बड़ों का, बुजुर्गों का अनुभव एक अपना स्थान रखता है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस, महत्व है ही है। वैसे ही हर कोई जीवन के तजर्बे से सीखता जाता है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन हर प्रकार का तजर्बा मैं खुद करके मानूंगा, इसमें एक जन्म बहुत कम पड़ जाएगा। जैसे हमारी विद्या, किसी ने क ख ग वर्णमाला बनाई होगी, अल्फाबेट ABC किसी ने बनाया होगा, ये कई प्रकार की प्रक्रियाओं से, सिस्टम, प्रोसीजर से गुजरा होगा। जैसे आज हमारे उपयोग में जितनी चीजें वे हैं, खाने की है या पहनने की या घर में रहते हैं, तो इंसान धीरे धीरे विकसित हुआ है, इंसान ने धीरे धीरे तरक्की करी है। उसमें इंसान का तजुर्बा और मांग, डिमांड, जरूरत के अनुसार बदलाव आता गया है। लेकिन रही बात, मैं हर अपने तजुर्बे से सीख के फिर खुद को बदलूंगा, इसमें कहीं तो भी अधूरापन रह जाएगा। वैसे सीधे तौर पर न सही हम लोग मानते आए हैं। किसी ने कहा कि भाई ISI का ठप्पा जिस चीज पर स्टैंप लगा हुआ हो वो अच्छी है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, जहां ग्रीन कुछ कोई चिन्ह देते हैं या स्टार जहां ज्यादा लगा हुआ होता है, तो वो चीज और वो कंपनी अच्छी है, सच्ची है, विश्वास करने, एतबार करने योग्य है, उस पर एतबार आप कर सकते हो। तो कहीं तो भी दूसरों के सहारे, दूसरों के तजर्बे से हम लोग जीवन जी रहे हैं और ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरे एक दृष्टि से ये मजबूरी भी हो जाती है। वैसे ही हमें जो संत और शास्त्र, हमारा गुरु जो भी सिखा रहे हैं, कभी कभी हमारे बुद्धि में वो ज्ञान बैठता नहीं है, मन उसको मानता नहीं है, स्वीकारता नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है उसमें हमारा भला ही है। हमारा मन माने या न माने, जैसे छोटा बच्चा रहता है, प्रकाश को, रोशनी को देखता है, पकड़ने की कोशिश करता है, आग में हाथ डालना चाहता है, कोशिश करता है, माँ बचाती है, तो उस समय वो रोता है, माँ मुझे तूने रोका क्यों? फिर जब माँ साबुन से स्नान कराती है, बच्चा रोता है, तूने मुझे साबुन क्यों लगाया? बच्चे को अच्छा नहीं लगता, उसकी माँ उसको साबुन से नहला रही है, साफ कर रही है, लेकिन क्या बच्चे की सोच वहाँ ठीक है? बच्चे की भलाई उसमें कि उसको साबुन से रोज स्नान कराया जाए, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा है, वो मम्मी को कहता है तुम गंदी हो। कुल मिला के जीवन के रोज के कई छोटे छोटे मोड़ हों या जीवन के बड़े बदलाव का निर्णय, डिसीजन का, फैसले का टाइम हो, हमें कोई कुछ सलाह देता है, समझाता है, सिखाता है, हमें बुरा लगता है, कभी कभी दुख लगता है, कुछ लोग चिड़चिड़ करते हैं, चिढ़ते हैं, रूठ जाते हैं, मुझे घर के बड़ों ने, किसी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों समझाया, मुझे ना समझ क्यों समझ रहे हैं, मैं कोई पागल हूँ, मुझे नहीं समझता, पता नहीं क्या क्या लोग समझ बैठते हैं। लेकिन कुल मिला के
हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज की रीति रिवाज के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। इसमें यहाँ थोड़ा संकेत चलो सामाजिक दृष्टि से देता भी चलो। बहुत से नगरों में कोई व्यवस्थापक, कोई मुखिया है जैसे समाज का, तो कोई अच्छा है तो समाज में अच्छी प्रथाओं का जन्म होता है, अच्छी परंपराओं का जन्म होता है। या किसी देश की बात कही जाए, जैसे चाइना के संदर्भ में आज कहें, वो नास्तिक देश है, आज कम्युनिज्म पर चल रहा है, नास्तिक देश है पूरा। तो एक राजा के कारण है, सीधी बात है, जो पार्टी अस्तित्व में आई, जिसने इलेक्शन में जीता, उसकी सोच जैसी होगी उसका प्रभाव पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा, एक मान्यता ये भी, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कई भारत के भी कुछ प्रांतों में ऐसा देखने में आता है, कभी कभी कम्युनिज्म का प्रभाव पड़ा तो वहाँ का वातावरण दूसरा था। कोई भगत भक्त भगवान को मानने वाला है, कोई आस्तिक है, तो थोड़ा वातावरण में बदलाव जरूर आता है। फिर ऐसे ही घर का कोई बड़ा है, अगर वो भगवान को मानता है तो घर में वातावरण वैसा बनाएगा, बच्चे देखेंगे और वो भी आस्तिक बनेंगे, भगवत भक्त बनेंगे। लेकिन घर का कोई बड़ा नास्तिक है तो फिर बच्चों का वातावरण सोच भी वैसी बनेगी। मुझे याद आ रहा है, हमारे यहाँ पूज्य शिवधारा आश्रम में, और जहाँ जहाँ शिवधारा आश्रम है और या जहाँ जहाँ शिवधारा समितियाँ हैं, शिवधारा समर क्लासेस चलते हैं। तो एक बार किसी डॉक्टर के हाथ से संदेश आया, मैं खुश नहीं हूँ अपने बच्चे को आपके पास भेजने में। तो मैंने कहलवाया, क्यों भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चे को सिखा रहे हो कि सवेरे उठते ही अपने माँ बाप को पाँव पड़ो, माँ के पेरे को, दादी दादी के पेरे को। बोले ये हमें बात अच्छी नहीं लगती। तो चलो इसमें भी दो मत नहीं है, इस प्रकार के लोग रहते हैं। कुल मिला के हमें संतों और शास्त्रों, बड़ों, अपने गुरुओं की बात माननी चाहिए। उस मान्यताओं में से एक मान्यता है कौन सी? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल कमल का फूल रहे। राम 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 राम। जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष से मेरे विद हों, गोपाल तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष से मेरे विद हों, गोपाल तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये बात आज नहीं तो कल हर किसी को माननी पड़ेगी कि केवल मेरी चाहने, मेरे करने से काम नहीं चलता। कोई चलाने वाली एक अलग सत्ता है, शक्ति है मुझे जो चला रही है। भले हम लोग कहते हैं अच्छा हुआ ये चीज मैंने खरीदी,
ये सस्ती पड़ गई उस समय, फिर इसका रेट बढ़ गया। मैंने जब ये प्लाट, ये धरती, ये घर, ये दुकान खरीदा, ये फैक्ट्री ली, तो मैं बहुत तरक्की कर रहा हूँ। आजकल उस समय ये चीज़ नहीं लेता था तो मैं आज शायद पछताता था। अच्छा हुआ मैंने इन लोगों के साथ अपने बच्चों का रिश्ता जोड़ा। पता नहीं हम क्या क्या कहते हैं, श्रेय है, क्रेडिट, नाम खुद का करते हैं, लेकिन उस समय हमारे माइंड में, हमारे जहन में याद कैसे आया और किसने दिलाया। ये सीधी बात है, संसार को चलाने वाला वो परमात्मा है। इस बात को ऐसा थोड़ा धीरे धीरे समझते जाएंगे कि नदी का भाव पानी का जहाँ है, पानी जहाँ जा रहा है, वहाँ उसमें अगर नाव में कोई बैठ जाए तो मेहनत ना भी करे, नदी का पानी जहाँ बहाव चल रहा है उसको वहाँ लेके जाएगा। लेकिन कोई उसके उल्टे विपरीत जाना चाहता है तो बहुत मेहनत करने के बाद भी विपरीत जाया नहीं जा सकता ज्यादा। वैसे ही एक हद तक, एक सीमा, एक लिमिट तक मेहनत जरूर करनी चाहिए। बाकी कर्म करने के बाद फल का जब समय आए, रिजल्ट का जब समय आए, अपने गुरु पर, अपने भगवान पर छोड़ने में ही समझदारी है। माँ बाप, घर के बड़े ये जरूर सोचते हैं, चाहते हैं मेरे बच्चे सुखी रहें। उसके लिए जितना जरूरी है उनका एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, उतना ही जरूरी है उनके अंदर संस्कार भरना। और उन संस्कारों में से दो प्रकार के संस्कार ज्यादा भरना कि मैं रहूं न रहूं, इंसान की एक लिमिट है, सीमा है। एक इंसान दूसरे की मदद, रक्षा या साथ कहाँ तक दे पाएगा, लेकिन परमात्मा और गुरु असीम है। जब भी दुख आए तो गुरु से तुम सहारा मांगना, आशीर्वाद मांगना, ये बच्चों को एक बात सिखाएं। और खास विशेष संस्कारों में से दूसरा संस्कार है सहन करना, रजा में राजी रहना। खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं। बच्चों को हम सुखी देखना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक खुद पर तकलीफ उठा के मेरे नाम पर आंच आए, मेरी बदनामी हो तो हो। अगर बच्चे की कहाँ मंगनी करी, परिवार अच्छा नहीं निकला है, रिश्ता तोड़ूं भले लेकिन मेरे बच्चे सुखी रहें, तो हम लोग सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ बच्चों को हम नहीं दे सकते। अच्छा चाहते हैं, अच्छा करते हैं, ये ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये दो बातें उनको संस्कारों के रूप में, आदत के रूप में सिखाएं कि तुम्हारे जीवन में जब भी कमी लगे, तुम्हारे जीवन में तकलीफें आए, तो गुरु को, भगवान को याद करना। और जब सुख मिले भी अपने गुरु को और भगवान को भुलाना नहीं, धन्यवाद करना, कुछ सेवा करना, कुछ दान करना, क्योंकि सच्चा रक्षक, प्रोटेक्टिव तेरा को, प्रोटेक्टिव कोट तेरा, रक्षक तेरा गुरु है। वो तुझे सदैव अपनी नजर में रखेंगे। एक ये बात सिखाना, और दूसरा थोड़ा सहन किया करो। जल्दी चिल्लाओ नहीं, घबराओ भी नहीं, निराश भी ना हो जाओ। हर समय हर काम एक बार करने से नहीं होता। कभी कोई काम न बने तो घबराना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल हो जाएगा। वेट एंड वॉच, थोड़ा धैर्य रखो और थोड़ा देखते रहो। समय हर समस्या का समाधान कराता है। तो बच्चों को ये दो बातें जरूर सिखाएं।
कुल मिला के आज नहीं तो कल हम में से हर किसी को ये बात स्वीकार नहीं होगी। कौन सी? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कुल मिला के भगवान सब खुद ही बढ़िया करता है, बढ़िया व्यवस्थापक है, बढ़िया न्यायकारी है। संदेह में चौधानी भगवान जे दरते देर आहे पर अंधेर ना है। जब भगवान श्री कृष्ण की आयु लगभग शरीर की 10 साल थी, कंस ने बुलावा भेजा है और अक्रूर ठाकुर जी को लेने आया है। सेनापति है, सच्चा भक्त है। अक्रूर जब मथुरा से निकला है, आज की डेट में मथुरा से वृंदावन लगभग 16-17 किलोमीटर दूर है। आज तो हम लोग 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, लेकिन आज से 5000 साल पहले हम लोग देखें, समय ज्यादा लगता था और रास्ते में यमुना महारानी भी पड़ती थी। तो जब अक्रूर को कंस ने आज्ञा करी कि जाओ नंद बाबा के घर उनके बच्चों को, जो मेरे भांजे हैं, उनको लेके आओ। मन में पाप था कि कृष्ण आएगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा, क्योंकि कृष्ण विष्णु भगवान का अवतार है। ये मान्यता थोड़ा ध्यान से सुनना। एक ही उदाहरण में 4 एग्जाम्पल्स आ जाएंगे एक ही कथा में। तो कंस के मन में पाप था, भांजे करके बुलाए जरूर थे, लेकिन मन में पाप था कि कृष्ण को बुला के मैं यहाँ खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। तो एक बात ये हुई। फिर दूसरा कहा अक्रूर को, अक्रूर सच्चा भक्त है। जब वृंदावन की ओर रास्ते पर केवल आया है, अभी खड़ा मथुरा में ही है, तो हर उसी कदम को प्रणाम, दंडोत प्रणाम करता जा रहा है जो रास्ता कृष्ण की ओर जाता है। थोड़ा ध्यान से समझना। पहले बुलाने वाला कंस है, लेकिन बाहर मीठा बोल रहा है, अंदर में पाप है। लेकिन लेने जा रहा है कौन? लेने जा रहा है अक्रूर। अक्रूर के मन में फिर भावना है कि ये रास्ता मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे सांवरे सरकार, मेरे कृष्ण की ओर जा रहा है, तो हर कदम को दंडोत प्रणाम करता जा रहा है। ये 2 बातें हमने सीखी। फिर जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए हैं, तो रास्ते में वो धोबी मिला है जो कंस के कपड़े धो के ला रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के लिए तैयार हुए तो बाल गोपालों ने कहा हम भी चलेंगे, ठाकुर जी को कहा ना हमें छोड़ के नहीं जाना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते चलो, उनको लेके तो आए, तो उनको भी कपड़े नहीं हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण कंस की ओर, मतलब मथुरा में पहुंच चुके हैं, जब जा रहे हैं, रास्ते में वो धोबी मिला है। धोबी के हाथ में कपड़े हैं, कपड़े ठाकुर जी ने छीन लिए और सभी बाल गोपालों को कहा कि ये पहन लो। तो वो धोबी कहता है ऐसा कैसे, ये तो कंस के कपड़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वहां उसको कहते हैं अरे तेरे पिछले जन्म का मुझे हिसाब अभी लेना बाकी है। तू वो है
जिसने मेरी सीता पर, मैं जब राम अवतार में था, तूने मेरी सीता पर उंगली उठाई थी, उसी कारण से मैंने सीता का त्याग कर दिया था। पिछले जन्म का तेरे से अभी हिसाब लेना बाकी है। ये कितने उदाहरण हुए? 3, और ठाकुर जी ने उससे उस समय हिसाब ले लिया था। ये 3 बातें। और जब कंस की दरबार की ओर ठाकुर जी जा रहे हैं, रास्ते में एक वृद्ध महिला है जिसका नाम है कुब्जा, जो शरीर में टेढ़ी मेढ़ी थी, सांवली थी, वृद्ध थी, हाथ में चंदन घिसा हुआ लेके जा रही थी। क्यों? वो रोज कंस को चंदन का तिलक लगाती थी, लेकिन मन में भावना ये थी कि वो दिन आए कि मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण मेरे सामने आए, मैं उसको तिलक लगाऊं। तो ठाकुर जी ने कहा, आओ मुझे तिलक लगाओ। लेके जा रही थी कंस की ओर, लेकिन जो अंदर में भावना थी कई सालों की, भगवान ने उसको फल दे दिया, मैं आ गया। फिर वो लगा नहीं पा रही थी, तो ठाकुर जी ने उसके पैर पर अपना पैर रख के जोर से झटका दिया। उसके शरीर में जो टेढ़ापन था वो सीधी हो गई और वो एकदम सुंदरी जवान हो गई। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। अभी एक ही उदाहरण से हमने 4 बातें सीखी। पहली बात सीखी, कंस के मन में पाप था। बाहर भांजा जरूर कहा कि मैं अच्छी सोच से बुला रहा हूं, लेकिन अंदर में पाप था, तो भगवान कृष्ण ने आते ही कंस को मार दिया, उसको उसकी भावना का फल दिया। दूसरा, आज्ञा दी किसको? अक्रूर को। अक्रूर के अंदर भावना शुद्ध है कि मेरी कृष्ण की ओर जो रास्ता जाता है वो रास्ता भी पवित्र है। रास्ते के हर कदम को दंडोत प्रणाम करता जा रहा है। मतलब जरूरी नहीं है जो बड़ा आदमी है वही भगवान को पाएगा, लेकिन जिसकी भावना सच्ची है, भगवान की कृपा तो उसको होगी। जो कृपा अक्रूर को मिली वो कृपा कंस को नहीं मिली। ये 2 बातें। और तीसरा उदाहरण हमने सीखा धोबी का। कोई किसी का बुरा करता है, आज नहीं तो कल उसको उसके कर्म का भुगतान करना पड़ेगा, फल भोगना ही पड़ेगा। ये हमने धोबी के उदाहरण से सीखा। और चौथा, अगर कुब्जा ठाकुर जी के लिए चंदन तो घिसती थी, वैसे लगाती कंस की दरबार में काम करने वाली थी, लेकिन भावना थी मैं प्रभु को तिलक लगाऊं। इतने सालों की भावनाओं के बाद ठाकुर जी खुद चल के आए हैं, कुब्जा भगवान के यहाँ नहीं गई। तो कर्म का फल मिलेगा। कुल मिला के हम लोग कर्म करें, लेकिन जब वो फल का समय आए प्रभु सब ठीक कर देंगे। जब तक भगवान पर नहीं छोड़ेंगे ना, हमारे जीवन से चिंताएं और दुख नहीं जाएंगे। मानना तो पड़ेगा, नहीं तो भी मजबूरी है ही है। हर कोई चाहता है मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, कोई बन पाता है क्या? मजबूरी चुप करके बैठ ही जाता है। कभी कभी लगता है हमें कि टाइम जल्दी गुजरे, उस समय गुजरता नहीं। कभी कभी हमें लगता है ये टाइम जल्दी न गुजरे, गुजर ही जाता है। तो कहीं तो जो मजबूर तो है ही है। स्वीकारना तो पड़ेगा ही, मानना पड़ेगा ही, मानते ही आए हैं हम लोग जो बैठे। हमें से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कहीं तो भी किंचित मन में हम लोग मंत्री बने, फिर मन में है चलो छोड़ देते, नहीं बनते। क्यों बन ही नहीं पा रहे? मतलब हम लोग जो चाहते हैं वो होता नहीं है, इसलिए कहीं तो भी विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते, छोड़ना ही पड़ता है। इस बात को एक अलग हर कोई लगभग अपने धंधे से खुश नहीं होता,
लेकिन चाह करके भी जो धंधा जिसको मिला हुआ है छोड़ नहीं सकता। अपने जीवन साथी से भी अधिकतर लोग खुश नहीं होते, चाह करके भी कुछ नहीं किया जा सकता। अपनी संतान से भी लगभग माँ बाप खुश नहीं होते, चाह करके भी कुछ नहीं किया जा सकता। अपने पड़ोस से, अपने गांव से, अपने समाज से, बहुत लोग तो अपने देश से भी खुश नहीं रहते, लेकिन चाह करके भी कोई छोड़ के थोड़ी जा सकता है कहीं, तो मजबूरी भी पड़ जाती है। लेकिन समझदारी इसी में है, संसारी दृष्टि से भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसको दिल से स्वीकारें, प्रभु की रजा में राजी रहना सीख जाएंगे तो चिंता खत्म हो जाएगी। और थोड़ा बहुत ही गुनगुनाया करें, अपने मन को समझाया और थोड़ा तसल्ली दिया करें। कौन सी बात का? अब सौंप दिया से जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया से जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है गीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की। विश्व पर आई कोरोना महामारी के छुटकारे हेतु हम लोग शिवधारा दुख भंजनी पाठ सत्संग का लाभ ले रहे हैं, जो शुरू हो चुका है 14 मई से और ख़त्म होगा 3 जून 2021 में। तो आज का सत्संग तो पूरा हुआ, कल से बाकी 5 दिन बच जाएंगे। कल सवेरे श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गुरु ग्रंथ साहब एवं श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ के पाठ सब आरंभ होंगे। तो 5 दिन हम लोग पाठ का भी लाभ लेंगे, सेवा का सत्संग का भी लाभ लेंगे। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। बाबा शिव भजन साय सा प्यार करो छाते। बाबा शिव भजन सा प्यार करो छाते। जुड़ी रहे मिठार चलो तुम कभी। साथ में जो चाहते, कुछ न कटे जो कुछ न कटे। बाबा शिव भजन साध्यार तेरो छाते। माँ साई साई महिलो भाव गया महानी जागो। Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Sadguru Swami Shri Bhajan Ji Maharaj की सच्चे भाव से आरती में गाता हूँ शिवदारावल गुरुवर को मनाता हूँ माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा तेरे पास जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा तेरे पास में जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ शिवदारावल गुरुवर को मनाता हूँ श्वास श्वास में सुमिरन करके हर पल याद करो मंदिर में मूर्त बिठाके ध्यान धरता आज के आनंद के कल के मंगल के
जय, भारत माता की जय, जय जय शिवधारा। राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जप करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा।